Assalamu alaikum. This is me, Mr. Najibullah, and today my lecture about asexual reproduction. So, what is asexual reproduction? The types of reproduction in which involve only one parent. Single parents are involved here and produce their offspring. तो यहाँ पर जो है हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट जो होते हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसमें। यहाँ पर जब हमारे पास एक डॉटर सेल जो होता है वो जब पैदा है तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये है अगर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो इसमें हमारे पास कोई जेनेटिक वेरिएशन मौजूद नहीं होगा। तो इसका जो डॉटर होगा वो बिल्कुल सेम काइन होगा अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो सेम कैरेक्टर है, सेम शेप्स है या सेम कलर है वो किस वजह से आता है। उसमें हमारे पास जो है सोमैटिक सेल इन्वॉल्व है, बॉडी के सेल इन्वॉल्व है, सेक्स सेल जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो जर्म सेल है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं एक्चुअली। ये प्रोसेस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स इसके मौजूद हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे पास थ्रू बडिंग भी हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फ्यूजन है और मल्टीपल फ्यूजन है। ये तो आगे हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स के क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद है, लेकिन शॉर्ट व्यू यहाँ पर भी देख लो कि क्या होता है। बडिंग में हमारे पास बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ होता है और इससे नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बर्ड है और ये हमारे पास एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये जब फेवरेबल कंडीशन, ये जब टूट जाता है यहाँ से और फेवरेबल कंडीशन इसको मिल जाता है तो यहाँ पर इसका क्या होता है, ग्रोथ फिर दोबारा हो सकता है। यहाँ पर है स्पोर फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एक राइजोपस है, उसमें हमारे पास स्पोरेंजियम मौजूद है। स्पोरेंजियम में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्स क्या है मौजूद है। ये जब गिर जाते हैं, बर्स्टिंग इसकी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसकी ग्रोथ हो जाती है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पोरेंजियम, ये नीचे रह गया और यहाँ से फिर उग जाते हैं। ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। जिस तरह हमारे पास प्लेनेरिया है तो उसमें भी हमारे पास क्या हो सकता है, मौजूद हो सकता है ये प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर टूट गया तो इससे हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म जो है क्या हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। फर्स्ट प्लेन, सेकंड, थर्ड, इस तरह हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म पैदा। बाइनरी फ्यूजन में हमारे पास एक्चुअली एक सेल होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। फिर उसी तरह वो डॉटर सेल जो है वो फिर दो में, इसी तरह प्रोसेस रिप्रोडक्शन का चलता है। इसके साथ हमारे पास जो है मल्टीपल फ्यूजन है। मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन में फ़र्क है कि ये सिर्फ दो में डिवाइड होता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़्यादा तादाद में सेल क्रिएट इससे होते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट व्यू था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली बिल्कुल इनका जो डॉटर होता है बिल्कुल सेम करेक्टर का होगा जिस तरह हमारे पास पेरेंट मौजूद होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल से स्टडी करेंगे इसके टाइप्स के। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।